गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ज़्यादा टाइम के बाद मिल रहे हैं वापस से। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अब जो है आज मैंने व्लॉगिंग बहुत दिनों के बाद सोचा कि मैं वापस से स्टार्ट करती हूँ। बट आज जो बेसिकली है कि मैं कोई व्लॉग वगैरह ऐसा शूट नहीं करूँगी। बेसिकली मैं आपसे कुछ बात शेयर करूँगी कि अभी मैं बैठी हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो आपसे कुछ बातें ही शेयर कर लें। जैसा कि आप सबको पता है, जो मेरे दादाजी हैं, अब वो हम आपने उनको बहुत व्लॉग्स में देखा है। बहुत मतलब मेरे मोस्टली व्लॉग्स में वो होते थे सॉरी। बट अब आप उनको नहीं देख पाएंगे एज वो हमारे बीच नहीं रहे। वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनको गए हुए 6 महीने हो जाएंगे। बट 6 महीने में मुझे एक भी बार एक मौका क्या, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं कभी आप लोगों से ये इस बारे में बात कर पाऊँ। क्यों? क्योंकि आप सबने देखा है कि मेरे दादाजी के साथ जो प्यार था, जो अटैचमेंट थी, वो एक अलग लेवल की थी। अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ बट मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं उनके बारे में ये सारी बात आपसे करूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी अपनी लाइफ में कि मैं ये फेज़ भी अपनी लाइफ का फेस करूँगी। मेरे से नहीं बोला जा रहा। आई डोंट नो कि ये वीडियो कैसी लगेगी, आप तक कैसे जाएगी, आपको पसंद आएगी कि नहीं आएगी। बट जनरली आप सबसे मैं अटैच्ड हूँ तो मैंने उसको सोचा कि मैं आपको भी ये चीज़ बताऊँ। आपने मेरे उनको बहुत व्लॉग्स में देखा है बट अब आप उनको मेरे व्लॉगिंग चैनल पे नहीं देख पाओगे क्योंकि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। और आई होप वो अब जहाँ पे भी हों अच्छी जगह पे हों बट उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। तो 30 अगस्त 2023 को हमारे दादाजी, जो मेरे दादाजी थे, वो हमारे बीच से जा चुके थे। मैं यहाँ पे कुछ फोटोज़ वगैरह उनकी ऐड कर दूंगी, इस साइड या इस साइड आपको मिल जाएगी देखने को। बट जैसा कि आप सबको पता है कि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे तो अब आप मेरे आगे के किसी भी वीडियोस के अंदर उनको नहीं देखेंगे। बट जिस तरीके से वो थे, जितने अच्छे वो इंसान थे, उतना अच्छे इंसान से मैं कभी भी अपनी लाइफ में आज तक नहीं मिली। वो मेरे दादाजी कम, मेरे फ्रेंड ज़्यादा थे। मेरे को उन्होंने हर चीज़ में सपोर्ट करा है, हर एक चीज़ में। ये आप मेरे व्लॉग्स में भी देखते थे। बट आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। ये चीज़ हम कभी भी फुलफिल, कोई भी उनकी जगह पे आके रिप्लेस नहीं हो सकता। आप ये सब जानते हैं। चाहे वो कोई भी हो इंसान, दुनिया में कोई भी किसी को भी रिप्लेस नहीं करता। आपके बहुत से रिश्तेदार बनने में आ जाएंगे बट जो एक इंसान होता है वो वही रहता है। तो आज वो अब हमारे बीच में नहीं है। आगे आपको किसी व्लॉग्स वगैरह में कभी भी वो नहीं दिखेंगे। बहुत सोचा था उनके साथ बहुत व्लॉग्स करेंगे, बहुत चीज़ें, अभी उनको बहुत चीज़ें देखनी थी। जस्ट वो 70 ईयर्स के थे। 70 ईयर्स के भी उनको अक्टूबर में होना था। बट वो 30 अगस्त को हमारे बीच में हमें छोड़कर जा चुके थे अकेले। उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, मैं आपको बता दूं, उनको कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा। वो नॉर्मल थे। बट हमें 30th को पता लगता है, वो 22 को उनको हम हॉस्पिटल लेकर गए कि उनकी नॉर्मल प्रॉब्लम हो रही थी हेल्थ पे। बट हम उनको हॉस्पिटल लेके गए, उनको हमने हॉस्पिटलाइज्ड करवाया। 1 हफ्ते तक वो एक हॉस्पिटल में रहे। उसके बाद उनकी कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी बॉडी में। उसके बाद हम उनको वापस से 25th और मे बी 27th को हमने उनका दूसरे हॉस्पिटल में उसमें करवा दिया। हमने उनको हमारे नियर बाय हॉस्पिटल में हमने उनको एडमिट करवा दिया। बट उधर उन्होंने रिकवरी चालू कर दी थी होना। वो 2-3 दिन हुए थे उनको वहाँ पे बट वो ठीक होने लगे थे। तो एक मन में आस हो जाती है कि हाँ अब ये इंसान ठीक है, ये इंसान ठीक हो जाएगा। बट 30th को जब मेरे पापा, मेरी मम्मी, ये सब हॉस्पिटल ही थे, तो जब ये लोग हॉस्पिटल गए तो उसमें पता लगा कि उनकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो फट चुकी है। आई एम सॉरी। उसमें डॉक्टर ने उनको बोला था कि इनका, सॉरी गाइज, उसमें डॉक्टर ने बोला था कि इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑन टेबल भी उनकी जो है डेथ हो सकती है। मैं रोना नहीं चाहती थी बट उनकी बात बिना रोए
करी नहीं जाती। उनकी ऑन टेबल भी डेथ हो सकती है। उसके बाद हम, मेरे पापा, मेरी मम्मा, आप सबको पता है कि एज 30 अगस्त और 31 को 2 दिन राखी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है सब इस बारी राखी जो थी वो 2 दिन पड़ जाता है। हर फेस्टिवल ऐसे ही होता है। जिसमें उनकी लार्ज इंटेस्टाइन, उनका सीटी स्कैन हुआ, उसमें आया कि उनकी लार्ज इंटेस्टाइन फट चुकी है। फिर मेरी फैमिली, मेरे पूरी फैमिली वाले हॉस्पिटल गए, सब ऑपरेशन वगैरह सब कुछ ठीक हो गया। हम 2-3 घंटे उनका ऑपरेशन चला। उसके बाद जो है डॉक्टर ने हमें शाम में 7-8 बजे के करीब बोला कि वो एकदम ठीक है। आफ्टर दैट रात में हम लोग घर पे आए अपने, सब कुछ ठीक था। मेरे पापा मेरे दादाजी के पास ही हॉस्पिटल में थे, मम्मा और मैं, मेरे मामू भी यहीं पे ही थे। हम लोग सब घर पे आए, सब कुछ नॉर्मल था। बट जैसे ही मेरी मम्मी को छोड़ने वो लोग हॉस्पिटल गए, मेरे मामा और मेरे ब्रदर, तो मेरे ब्रदर का मेरे को कॉल आया कि दादाजी का जो है हार्ट सिर्फ और सिर्फ 1% काम कर रहा है, जिसमें उनके चांसेस बहुत कम है कि वो हमारे बीच में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और थोड़ी देर बाद ही अराउंड 11:55 के अराउंड मेरे को कॉल आती है कि वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो इट्स लाइक कि वो मेरे साथ, मेरे सबसे क्लोज इंसान थे। वो मेरी पूरी फैमिली के अंदर जितना प्यार मेरा उनके साथ था उतना किसी के भी साथ नहीं था। आज वो हमारे बीच में से जा चुके हैं, बट ऐसा एक भी दिन नहीं है जिसमें उनको मैंने याद ना कराओ। आई एम सॉरी, मेरे को रोना आ रहा है, बट मेरे से कंट्रोल नहीं होते अपने इमोशंस। जिसमें उसके बाद 30th को वो हमें छोड़कर जा चुके थे। फिर उसके बाद सभी ऐसे हो चुका है, मतलब हम लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि हम लोग क्या करें क्या ना करें। आप सबको पता है कि जो एक दादा दादी नानू नानी होते हैं, जो भी घर के बड़े होते हैं, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। सो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि गाइज, अगर आपके पास कोई भी दादू दादी नाना नानी कोई भी है ना, तो प्लीज़ आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो। आप उनको जितना हो सके ना उतना टाइम दो, क्योंकि आजकल वक्त का कुछ नहीं पता कि कब क्या हो जाए क्या ना हो जाए। जब भी एक इंसान जा चुका होता है दुनिया से, उसकी असली कदर हमें तभी पता चलती है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़, जो भी है, जिसके पास भी जो भी है, आप प्लीज़ उसके साथ टाइम स्पेंड करो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आई एम सॉरी अगर कुछ भी वीडियो में गलती हुई हो, क्योंकि आज तक मुझे इस चीज़ का रिग्रेट है कि मैं लास्ट के 2 डेज़ अपने दादू से नहीं मिल पाई। तो ये रिग्रेट आज नहीं, ये रिग्रेट मेरी एंटायर लाइफ तक रहेगा जब तक मैं खुद हूँ। तो प्लीज़ आपके पास जितना भी टाइम है ना, आप प्लीज़ उन लोगों को दो। कुछ नहीं होता उस चीज़ से। बाकी आई होप आपको ये कैसा लगा होगा कैसा नहीं लगा होगा, बट आपसे मैंने बस एक ही अपनी दिल की बात शेयर करी और कुछ नहीं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।